राहुल गांधी संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने हर कार्यक्रम में वो संविधान की किताब जरूर रखते हैं। आपने भी देखा होगा, लगभग जो भी वीडियोस आ रहे हैं, अभी हाल ही में जब गाजीपुर बॉर्डर पर राहुल गांधी पहुंचे थे, उस दौरान भी उनके हाथ में संविधान की किताब थी। लोकसभा चुनाव में तो पूरा इंडिया गठबंधन ही संविधान बचाने की लड़ाई में राहुल गांधी के साथ दिखाई दिया, क्योंकि पीएम मोदी की तरफ से और पूरे बीजेपी की तरफ से 400 पार का नारा दिया गया था। यानी लोकसभा चुनाव में 543 सीटों में से 400 से ज्यादा सीट जीतने का दावा पीएम मोदी ने किया था। तो बीजेपी के नेताओं ने पीएम मोदी के नारे की मंशा भी बता दी थी। कहा था कि एक बार 400 पार सीट मिल जाएं तो फिर आसानी से संविधान को बदला जा सकेगा। यानी संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा। यानी ओबीसी, दलित और आदिवासी समाज को संविधान ने जो आरक्षण दिया है वो भी समाप्त किया जा सकता है। इसके बाद से ही राहुल गांधी बीजेपी को निशाने पर लिए हुए हैं। वैसे संविधान को कमजोर करने की कोशिशें तो पिछले 10 साल से हो रही हैं और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने तो सरकार के साथ सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़े कर दिए, जिसने मोदी सरकार के ऐसे कानून जो कि सीधे सीधे संविधान को चुनौती देते हैं उसे असंवैधानिक बता दिया। तो क्यों जस्टिस नरीमन ने मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट पर उठाए हैं सवाल, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो आखिर पूर्व जस्टिस नरीमन ने इस मुद्दे को क्यों उठाया है, तो आपको बता दें कि दरअसल मोदी सरकार दूसरे कार्यकाल में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण लेकर आई थी और इसके लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आरक्षण की सीमा 50% तय की गई थी उसको भी क्रॉस कर दिया। मतलब उस सीमा से भी ज्यादा आरक्षण दे दिया, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आरक्षण की सीमा तय की गई थी वो है 49.5%। ये पहले से ही देश में दिया जा रहा था, जिसमें ओबीसी वर्ग को मिलता है 27%, दलितों को मिलता है 15% और आदिवासियों को मिलता है 7.5%। अब 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण के साथ ये हो जाता है 59.5%। यानी 50% की जो सीमा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय की गई थी ये उसके पार निकल जाता है। लेकिन जस्टिस नरीमन का जो सवाल है वो सीमा को लेकर नहीं है, बल्कि संविधान की मूल भावना को लेकर है, जिसे सरकार ने पूरी तरह से पलट दिया। जस्टिस नरीमन ने कहा कि संविधान में 103वें संशोधन के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण लागू करना संविधान को उलटने जैसा है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने 3:2 के बहुमत से एक फैसला दिया था, जिस फैसले में कहा गया था कि सरकार की तरफ से दिया जा रहा ये जो 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण है वो संविधान का उल्लंघन नहीं करता है। जस्टिस नरीमन ने सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले की अब आलोचना की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने कहा है कि इस संशोधन ने जो भी हासिल किया है वो संविधान के उलटने से कम नहीं है। संविधान निर्माताओं ने कुछ समुदायों के प्रति ऐतिहासिक गलतियों के कारण उत्पन्न सामाजिक असमानताओं को कम करने के लिए आरक्षण का विचार किया था। यानी कि संविधान में आरक्षण का जो कॉलम लाया गया वो जरूरी था। संविधान निर्माताओं ने इसके लिए कभी भी आर्थिक मानदंड की परिकल्पना नहीं की थी। जस्टिस नरीमन ने कहा कि संविधान का जो अनुच्छेद 46 है वो राज्य को अनुसूचित जातियों यानी एससी, अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का अधिकार देता है। इसलिए मेरे अनुसार, यानी नरीमन ने कहा कि अनुच्छेद 46 आर्थिक मानदंडों के आधार पर वर्गीकरण को बिल्कुल भी उचित नहीं ठहराता है। इसे सरलता से पढ़ने पर भी आपको ये पता चल जाएगा। अंतिम भाग को सभी 5 न्यायाधीशों ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। तो जस्टिस नरीमन ने आगे कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण अनुच्छेद 46 के ठीक विपरीत यानी कि उल्टा है, क्योंकि इसमें ऊंची जाति के हिंदुओं, मुसलमानों और ईसाइयों को आरक्षण की अनुमति दी गई है, जबकि उन्हें कभी भी ऐतिहासिक रूप से कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस आरक्षण में उन सभी को बाहर कर दिया गया है जिन्हें हकीकत में आरक्षण की जरूरत है, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी। उन्हें बाहर करने के बाद आप किसे शामिल करते हैं इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। आप केवल उच्च जातियों को शामिल कर रहे हैं। आप केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और मुस्लिम और ईसाई को ही शामिल करते हैं। अब ये एक बड़ी समस्या बन जाती है, क्योंकि जब आप इन लोगों को शामिल करते हैं तो ऐतिहासिक गलतियों के अलावा किसी भी आरक्षण का कोई सवाल ही नहीं है। जस्टिस नरीमन ने आगे कहा कि इन लोगों को कभी भी इस तरह का कोई अन्याय नहीं सहना पड़ा, लेकिन फिर भी
आप उनके लिए कुछ बचा कर रख रहे हैं, और जहां ऐतिहासिक गलतियां हुई हैं आप उनके लिए कुछ भी सुरक्षित नहीं रख रहे हैं। इसलिए वास्तव में संविधान अब उलट गया है। मुसलमानों और ईसाइयों के संबंध में न्यायमूर्ति नरीमन ने आगे कहा कि उन्हें आरक्षण के दायरे में शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो पहले से ही संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत संरक्षित हैं। मुसलमानों और ईसाइयों के मामले में ये नहीं भूलना चाहिए कि अनुच्छेद 341 के तहत सुप्रीम कोर्ट की राष्ट्रपति सूची में विशेष रूप से कहा गया था कि ये केवल हिंदुओं के लिए है। आप इसमें मुसलमानों और ईसाइयों को शामिल नहीं कर सकते। हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था कि चूंकि आपके पास आरक्षण का अधिकार नहीं है, इसलिए हम आपको एक और अधिकार देंगे जो अनुच्छेद 30 है। जस्टिस नरीमन ने आगे कहा कि अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यक संगठन स्थापित करने और चलाने का अधिकार देता है। इन सभी बातों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है और अब एक संवैधानिक संशोधन जिसने संविधान को पूरी तरह से बदल दिया है, उसको कोर्ट ने स्वीकृति प्रदान की है। संविधान पीठ ने 3-2 के एक बहुमत से फैसला दिया था, यानी 3 न्यायाधीश ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सही माना था, जबकि 2 न्यायाधीशों के विचार अलग अलग थे। यानी 2 जज संविधान पीठ के बहुमत की राय से भिन्न राय रखते थे, यानी कि अलग राय रखते थे। जस्टिस नरीमन ने कहा था कि ये एक दुर्लभ मामला है जहां आर्थिक आरक्षण की अवधारणा के मामले में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों ही गलत थे। ईडब्ल्यूएस निर्णय ना तो संवैधानिक कानून के आधार पर और ना ही किसी भी प्रकार के सिद्धांत के आधार पर सही है। हमें बहुमत के साथ इस बात पर बड़ी समस्या है कि वो संवैधानिक संशोधनों को किस तरह देखते हैं और इसे कैसे रद्द किया जाए। इसलिए सम्मान पूर्वक ये आर्थिक मानदंड का निर्णय संवैधानिक कानून या किसी भी तरह के सिद्धांत में सही नहीं है। यह अनुच्छेद 46, 16(1) और 15(1) के खिलाफ है। तो जस्टिस नरीमन ने साफ कह दिया है कि आर्थिक रूप से आरक्षण दिए जाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। दरअसल आरक्षण की जो व्यवस्था है देश में सामाजिक रूप से पिछड़े, दलित, आदिवासी वर्ग के लोगों के लिए की गई थी, क्योंकि इनका उत्पीड़न हजारों साल से हो रहा है। बाद में इसमें ओबीसी को भी शामिल किया गया जो विकास की दौड़ में पिछड़ रहे थे। ऐसे में जिस समुदाय का उत्पीड़न नहीं हुआ उसे आरक्षण दिए जाने की कोई जरूरत नहीं थी। वैसे देखा जाए तो राहुल गांधी भी आरक्षण व्यवस्था को लेकर जो सवाल उठाते रहे हैं वो भी जस्टिस नरीमन की तरह ही हैं। राहुल गांधी तो इससे एक आगे बढ़कर आदिवासी और दलितों के ओबीसी आरक्षण की जो सीमा है उसे बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि देश में आरक्षण को सही तरीके से लागू करना है तो जातिगत जनगणना होनी ही चाहिए, और इससे सबसे पहले तो ये पता चल जाएगा कि किस जाति समूह की कितनी जनसंख्या है। खासतौर पर पिछड़े और अति पिछड़े समुदाय का जो डेटा है वो सामने आ जाएगा। इसके बाद सभी तक आरक्षण का लाभ आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। साथ ही आरक्षण की जो रेखा 50% की खींची गई है इसे भी खत्म किया जाएगा। आरक्षण को 50% से आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन एक बात साफ है कि राहुल गांधी ने कभी भी उच्च जातियों के आरक्षण की बात नहीं कही है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या किसी और रूप में। और जस्टिस नरीमन ने भी यही सवाल उठाए हैं। यानी राहुल गांधी जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों का भी साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक बात साफ है कि जिस तरह से विपक्ष ने पूरे चुनाव के दौरान संविधान का मुद्दा उठाया उसका असर लोकसभा चुनाव के नतीजों में दिखाई भी दिया। बीजेपी बहुमत से पिछड़ गई और इसी वजह से इस बार बीजेपी बैकफुट पर है और अब किसी भी तरह का कोई बयान देने से बच रही है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।